नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमौलेश्वर मंदिर की, जो कर्नाटक के उंकल में स्थित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था और चालुक्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें चौकोर योजना और 4 प्रवेश द्वार हैं जो मुख्य दिशाओं की ओर हैं। मंदिर का डिजाइन गांधार शैली के अनुसार निर्माण किया गया है, जो संस्कृत स्थापत्य लेखन में प्रचलित है। अरसीकेरे में चंद्रमौलेश्वर मंदिर होयसल के बीते युग की महिमा का ही प्रमाण है। मंदिर का असली नाम ईश्वर मंदिर है। हालांकि इसके निर्माण की सही तारीख किसी को नहीं पता, लेकिन यह संभव है कि मंदिर का निर्माण 1220 में नरसिंह द्वितीय के शासन के दौरान हुआ होगा। चंद्रमौलेश्वर नाम शिव से संबंधित जो हिंदू पौराणिक कथाओं से आया है। इस क्षेत्र में महादेव को चंद्रमौली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके जटाओं में चंद्रमा है, जो उन्होंने अपने ससुर दक्ष द्वारा दिए गए श्राप से चंद्रदेव को बचाने के लिए धारण किया था। किंवदंती के अनुसार चंद्रमा ने उस स्थान पर श्राप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी जहां अब उडुपी स्थित है, और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। परिणाम स्वरूप भगवान शिव को चंद्रमौलेश्वर कहा जाने लगा। अरसीकेरे के मंदिर में एक 16 बिंदु वाले तारे के आकार का गुंबददार मंडप, एक पंचताल विमान और शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद और वेदों से कई हिंदू मिथकों को दर्शाती कलाकृतियों की एक श्रृंखला है। अरसीकेरे में कई अन्य हिंदू मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर पंचताल विमान, 16 बिंदु वाले तारे के आकार वाला गुंबददार मंडप, वृत्ताकार योजना और हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जटिल कलाकृति मौजूद हैं। अरसीकेरे नाम कहां से आया? इस जगह के नाम के पीछे एक कहानी है। अरसीकेरे, जिसे रानी का तालाब भी कहा जाता है, हसन शहर से 41 किलोमीटर पूर्व में और कर्नाटक के मैसूर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर में है। अरसिरके की व्युत्पत्ति कन्नड़ भाषा से हुई है। अरसी का अर्थ है रानी या राजकुमारी और केरे का अर्थ है तालाब। यह संभव है कि यहाँ एक पानी की टंकी किसी राजकुमारी या रानी को समर्पित की गई हो, या शायद बाद में यहाँ पानी की टंकी के निर्माण के लिए दान दिया गया हो। खुले मंडप से पता चलता है कि यहाँ संगीत और नृत्य प्रदर्शन हिंदू विचार को संतुष्ट करने के लिए आयोजित किए गए होंगे। वास्तुकार ने दर्शकों के बैठने और नर्तकियों और अभिनेताओं के प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए खुले मंडप के कोनों पर पत्थर की बेंचें प्रदान किए हैं। खुले मंडप को खंभों द्वारा सहारा दिया गया है और छत पर एक उल्टे कमल का आकार है। कमल की आकृति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमल को हिंदू धर्म में सबसे सुंदर और पवित्र फूलों में से एक माना जाता है। जैसे ही लोग गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, वे बीच में स्थित शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महान होयसल के वास्तुशिल्प चमत्कार के बारे में कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हो सकता। हालांकि यह सुंदर होयसला मंदिर ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है, लेकिन अब यह एक वीरान और नष्ट हो चुका स्थल है। फिर भी यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह संभव है कि मंदिर 14वीं शताब्दी के आसपास नष्ट हो गया हो। वर्तमान परिसर के भीतर इस बड़े मंदिर के उत्तर में एक छोटा और अधिक क्षतिग्रस्त जुड़वा मंदिर है, जो अभी भी खड़ा है। इस जुड़वा मंदिर में लाल पत्थर के खंभे हैं। ईश्वर मंदिर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 200 मीटर की दूरी पर सहस्त्रकूट जिनालय है, जो एक नष्ट और बर्बर जैन संरचना है। नष्ट होने के बावजूद मंदिर परिसर अभी भी धार्मिक शांति की भावना को प्रकट करने में कामयाब होता है। जैसे ही हम पूर्व दिशा वाले मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमें एक खुला नवरंग और मुखमंडप दिखाई देता है, जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार गुंबद है। मुखमंडप के खुले क्षेत्र में शिव के बैल नंदी की मूर्ति है। किंवदंती के अनुसार महादेव तब तक पूजा का प्रसाद स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह पहले उनके वाहन नंदी बैल को न दिया जाए। हालांकि आज बैठे हुए नंदी की प्रतिमा या तो खो गई है या नष्ट हो गई है। यह तथ्य कि मंदिर शिव को समर्पित है और इसमें नंदी की प्रतिमा हो सकती है, यह दर्शाता है कि होयसल, जिन्होंने उस समय दक्षिण भारत पर शासन किया था, शैव संप्रदायों के प्रति बेहद लगाव रखते होंगे। मंदिर में कन्नड़ भाषा में कई खुदे हुए नायक पत्थर हैं। नायक पत्थर क्या हैं और उन्हें यह नाम कैसे मिला? नायक पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिस पर युद्ध में मारे गए या किसी महान उद्देश्य के लिए अपनी जान देने वालों का, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, इस पत्थर पर मौजूद हैं। इन पत्थरों पर प्राचीन भाषाओं में शिलालेख और नायकों और उनके वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा करने वाले स्तुति गीत भी लिखे होते हैं। एक और दिलचस्प प्राचीन शिलालेख जो बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है, वह है कन्नड़ भाषा में लिखा अरसीकेरे शिलालेख, जो शक्तिशाली होयसल के काल का है।
इस शिलालेख में यहाँ स्थापित शिवलिंग का वर्णन कट्टमेश्वर के रूप में किया गया है। हिंदू मंदिरों में शिव को विभिन्न नामों से पुकारना आम बात है। तो दोस्तों, यह यात्रा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।